समाज 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 उफ, क्या घटिया चीज है ना, ये कितना घटिया वर्ड है ये। मेरे को तो पता नहीं, अब कभी कभी घुटन सी होने लगती है ये समाज वर्ड से। बिकॉज मेरे मन में तो ऐसा हो चुका है कि इस वर्ड का मतलब ही ये है कि तुम किसी ऐसी चीज को मान रहे हो जो कि तुम्हें ना मानना भी नहीं चाहते, बट बस सब मान रहे हैं इसलिए तुम भी मान रहे हो। मेरा तो ऐसा हो गया इस वर्ड को लेकर के। अच्छा, ये आज की वीडियो ना समाज के ऊपर रहेगी कि भाई कैसे तुम सब, है ना, क्या कर सकते हो इस समाज में, है ना। इसमें पूरी वीडियो में ना मेरे थॉट्स रहेंगी कि कैसे कैसे मैं क्या मानता हूँ। तो फिर चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड जो ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ ये मैंने करके देख रखी है बाय द वे। सो वो पहला सलाह यही होगी, कह लो पॉइंट एक तरह से, कि कभी भी है ना इनसे जीतने की ट्राई मत करना। समझ रहे हो। एंड अब जीतने से मेरा मतलब आप है ना हार रहे हो इनसे। सो जब भी आप है ना इनसे हारने लगो, है ना, तो आप इनसे है ना फाइट बैक मत करना। एटलीस्ट नॉट इन अ वे कि इन्हें ना पता लगी जाए कि तुम फाइट बैक कर रहे हो। वो तो चलो आगे पॉइंट होगा वो, है ना। सो इनसे है ना कभी भी जीतने की ट्राई मत करना। एंड मेरे हिसाब से ये बहुत अजीब ही चीज है, क्योंकि और हमें ना मेजोरिटी से हम हारते ही आए हैं। हिस्ट्री पे भी देख लो, जो भी बंदा मेजोरिटी में होता है वो जीतता ही है, फिर चाहे वो कोई भी हो, है ना। हर किसी को झुकना ही पड़ता है मेजोरिटी के आगे। एंड मैंने ये करके देख रखा है, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई मैंने करके देखा हुआ है भाई। मैंने बहुत कोशिश करी कि यार ये मुझे कुछ ना कहें, एटलीस्ट चलो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो ये कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन नहीं यार, ये कहते ही हैं, ये इनका काम है कहने का। एंड ये था पहला पॉइंट कि इनसे कभी भी जीतने की कोशिश मत करना। एंड अगर आपको थॉट है कि मैं तो जीत कर रहूंगा या फिर कह लो मैं जीत ही जाऊंगा, यार देखो, अगर आप जीत गए हो तो वो शायद जीत नहीं है आपकी। एंड अगर आप नहीं जीते हो तो इस बात को ये सोच करके टाल देना कि आप इनसे इसलिए नहीं जीत सकते बिकॉज आप हिस्ट्री उठा करके देख लो। कोई भी चीज या फिर कह लो कोई भी जनता या फिर कोई भी पर्टिकुलर एरिया के लोग, अगर कोई भी मेजोरिटी में होता है, हम उसको नहीं हरा पाते। या फिर आप बेसिकली इस चीज को ऐसे समझो कि है ना, माइनॉरिटी मेजोरिटी से हारती ही आई है। अब इसका एकदम रीसेंट एग्जांपल है मोदी सरकार। वहां पे आपको वो वीडियो याद होगी कि भाई राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी एनडीए गवर्नमेंट में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं भाई। लो भाई, करवा दिया धर्मेंद्र प्रधान का। स्टूडेंट्स ने भी ईगो पे ले ली थी तो उसने इस्तीफा दे दिया। सो मेजोरिटी में थे हम, बहुत मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, समझ रहे हो। सो इसलिए उसने इस्तीफा दिया, नहीं तो नहीं होना था। सो इसलिए ये कुछ चीज है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि भाई है ना, एज अ माइनॉरिटी आप मेजोरिटी से नहीं जीत पाओगे। हिस्ट्री भी इस चीज की गवाह है। सो ये तो था पहला पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट है दे होल्ड ऑन टू समथिंग ऑन विच दे कलेक्टिवली एग्री, दैट्स वाई वो समाज है। अब इस पॉइंट को मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को। मैं इसका एग्जांपल कैसे दूं, चलो मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि जब हम लोग शादी करते हैं सब मिलके, ये कैसे करते हैं, काफी डेज के प्रोसेस होता है इसमें। एंड भाई पैसा भी काफी सारा होता है। एंड कभी कभी तो भाई बाप अपनी पूरी जिंदगी इसलिए पैसे जोड़ता है ताकि भाई बेटी की शादी धूमधाम से करे, है ना। मतलब बहुत सारे पैसे लगा के एकदम लेविशली। लेकिन अब मैं इससे सवाल पूछूं समाज से कि भाई इसकी जरूरत क्या है। क्यों नहीं हम शादी एक ही दिन में कर सकते। ये रस्म बस में हटाओ, चलो करनी है तो रस्म कर भी लो, लेकिन अगर जिसके पास पैसे नहीं है तो बेचारा क्यों अपनी पूरी जिंदगी पैसों में लगाए ताकि भाई लड़की की शादी है ना अच्छे से हो सके। समझ रहे हो। सो अगर वो किसी चीज के ऊपर कलेक्टिवली है ना एग्री कर ले तो यार तुम उनसे नहीं जीत सकते। बिकॉज अगेन वही पहला पॉइंट आ जाता है कि माइनॉरिटी तुम एज अ मेजोरिटी से नहीं जीत सकते, है ना। तो फिर वो चाहे कुछ भी हो, ये फिर चाहे भगवान को माने, ये फिर चाहे ना अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को परे रख दे भगवानों के लिए, है ना। ये फिर क्वेश्चन नहीं करते। इनकी एक और भी अच्छी आदत है कि ये क्वेश्चन नहीं करते चीजों को, ये सिर्फ मानते हैं, जानने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन स्टिल इस पे कलेक्टिवली एग्री करते हैं, सो हम कुछ कर भी नहीं सकते। सेकंड पॉइंट यही था। अच्छा चलो, मैंने आपको ये दो पॉइंट में ये तो बता दिया कि भाई ये दिक्कत क्या थी, लेकिन क्या इसका सोल्यूशन है। देखो मैं अपने एक साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस चीज का एक ही सोल्यूशन है कि आप है ना वो एक तेल की बूंद बन जाओ एंड समाज को जैसा पानी ट्रीट करो एंड उसके अंदर डूब जाओ। लेकिन आप घुलोगे नहीं, लेकिन उन्हें लगेगा कि आप उनके अंदर ही हो, मतलब उनके साथ रहते हो, उनकी तरह हो, लेकिन आप वैसे हो नहीं, समझ रहे हो। अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ मिल जाओ। लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल घुल मिल जाओ, उनकी उनके साथ है ना ऐसे मिल जाओ कि उन्हें लगे कि आप उनके साथ मिले हो, लेकिन इंटरनली आपको पता है कि आपका मोटिव क्या है ना, आपको कैसे अपना फायदा निकालना है। अब यार मैं काफी है ना क्रूल वे में कह रहा हूँ कि अपना फायदा निकालना है, लेकिन जो एक्चुअल में फायदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लो आपको ना बड़े बाल करने हैं अपने ना, काफी लंबे अच्छे खासे, चोटी वोटी बनानी है आपको। लेकिन ये समाज किसे देखता है कि यार ये तो बेकार है यार। अब आप है ना उन्हें इस तरह समझाओगे कि यार देखो भाई, तुम्हारे कृष्ण भगवान भी तो ऐसे ही रखते हैं। अब वो है ना पागल से हो जाते हैं ना, ऐसे ना ब्रेन वॉश से हो जाएंगे कि यार अरे यार हाँ यार,
यार कृष्ण भगवान तो हमारे ऐसे ही करते थे, है ना? तो समझ रहे हो? सो अब है ना, आप उनको है ना ब्रेन वॉश करना चालू कर दो उन्हीं के अंदर है कि फिर उन्हें लगेगा कि भाई ये तो कृष्ण भगवान की बातें समझता है यार, ये तो पूजा वूजा भी करता होगा, है ना? समझ रहे हो? उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके अंदर हो लेकिन आप उनके अंदर हो नहीं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज देम इन ऑर्डर टू बी बेनिफिटेड, है ना? सो ये तो चलो था तीसरा पॉइंट। एंड लास्टली आई वुड से कि कुछ भी हो जाए, दिन में कुछ भी हो, लेकिन आपके पास है ना खुद के लिए समय होना चाहिए। एंड उस समय में आपको ये पता हो कि यार मैं तो अपने जैसा ही रहूंगा, फक देम, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। विच मीन्स आप चाहे कुछ भी कर लो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी समाज में बैठे हो, लेकिन आपको ना अपना आप को नहीं खोना है इनके चक्कर में। आपको एट द एंड ऑफ द डे कैसे बन के रहना है कि मैं तो मेरी तरह रहूंगा, तुम्हें अपनाना है अपनाओ, नहीं अपनाना मत अपनाओ। अगर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए फिर तो चलो बात अलग है, लेकिन अगर एक हैंडलेबल सिचुएशन है जिसे आप हैंडल कर सकते हो, उसमें आप जैसे हो वैसे ही दिखाओ लोगों को, सो दैट अगर उन्हें रहना है रहे, नहीं रहना नहीं रहे, वो आपकी हटक नहीं है। लेकिन रियल वंस बनाओ जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो अपनी लाइफ में, है ना? एंड बाकी यस, ये रखना एंड में दिमाग में कि भाई आप अपनी तरह रहो, इनकी मत सोचो। एंड बाकी यस, यही था आज की इस वीडियो में। एंड बाकी वन सेकेंड रिमाइंडिंग, अगर भाई आपको ना कुछ भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे होते हैं ना वो, हॉस पाइप हो गया, हॉस क्लैंप हो गया, एंड अब और मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, मुझे खुद भी नहीं पता इसके बारे में। लेकिन मैं ना एक पिंड कमेंट में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वो है हमारी, उस पे ना सब कुछ है कि हम क्या क्या कैसे बेचते हैं। एंड ये मुझे इस बिजनेस के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं पता है बिकॉज ये मेरे पापा ही रन करते हैं, सो मुझे इसमें उतना कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है। बट लेकिन मुझे हेल्प करनी थोड़ी सी, तो मैं ऐसा ट्राई करता रहता हूँ कि ना थोड़ा आप लोगों को बता दूं, क्या पता आप भी इंटरेस्टेड हो, आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, है ना? सो इसलिए मैं पेंट अकाउंट में वेबसाइट का लिंक दे दूँ, वहाँ पे सब कुछ है कि हम भाई क्या क्या कैसे कैसे बेचते हैं। एंड अगर आपको फिर भी नहीं आपकी क्वेरी मिटी है, सो वेबसाइट में तो आप गिवन मेल पे और फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। एंड बाकी ऐसी ही था आज की वीडियो में, पसंद आया तो बताना कमेंट्स में। एंड अगली वीडियो कौन सी हो वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड कीप रीडिंग।